अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मेरा नाम है यासिर और आप देख रहे हैं पेंटास्टिक वैली। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मेरे अपकमिंग ऑनलाइन कैलीग्राफी की बैच के बारे में। तो जैसे कि आपको पता है कि मैं ऑनलाइन कैलीग्राफी क्लासेस भी लिया करता हूँ, कोर्सेज़ करवाता हूँ बेसिकली। तो मेरा जो बैच 9 है वो 18 अक्टूबर से शुरू हो रहा है और अगर आप एनरोल करना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे आ रहा होगा। मैं कोशिश करूँगा कि आपकी कोर्स के हवाले से जो भी डिटेल है या जो भी आपकी क्वेश्चंस हैं वो मैं कवर कर सकूं, और अगर कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप करके पूछ सकते। तो बात करते हैं कोर्सेज़ की। तो मैं 2 कोर्सेज़ करवाता हूं, एक बेसिक लेवल का है और एक एडवांस लेवल का है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि आपको क्या सिखाया जाएगा। तो मैं स्प्लिट करके आपको बता देता हूँ कि जो बिगिनर लेवल का कोर्स है उसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि हम कैलीग्राफी एक्चुअली करते किस तरह से हैं, कलम के साथ लिखते किस तरह से हैं, लेटर्स की शेप्स क्या हैं, और लेटर्स जब इंडिविजुअली लिखे जाते हैं मुनफरदात जिन्हें कहते हैं, तो किस तरह से लिखते हैं, जब वो लेटर किसी दूसरे लेटर के साथ कनेक्ट होते हैं तब किस तरह से लिखे जाते हैं, और इनकी पूरी की पूरी प्रैक्टिस करवाई जाती है। आपको होमवर्क दिया जाता है और होमवर्क आपका चेक किया जाता है। एंड इस बार जो न्यू चीज़ है जो कि पिछले बैच में भी थी कि मैं जो है आपके सामने लाइव क्लास में आपका होमवर्क चेक करता हूं कि आप मुझे बेसिकली असाइनमेंट बना के भेजते हैं एंड पे, और मैं उसका प्रिंट निकलवाता हूं और आपके सामने वो चेक करता हूं कि आपने यहाँ पे मिस्टेक्स की हैं। ठीक है, तो इस तरह आपको बेटर आइडिया होता है कि आप कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं। तो एक्चुअली लिखना सीखने के बाद ये तकरीबन 2 महीने ये हमारी प्रैक्टिस भी रहती है और ये हम एक्चुअली कैलीग्राफी सीखते हैं। और उसके बाद हम चलते हैं कैलीग्राफी पेंटिंग साइड के ऊपर और हम देखते हैं कि हम पेंट कलर मिक्स किस तरह से कर सकते हैं, पेंट ब्रश के साथ हम कैलीग्राफी किस तरह से कर सकते हैं, डिफरेंट किस्म के जो बैकग्राउंड्स हैं उनको कैसे बनाना है। और उसके बाद हम बिल्कुल स्टार्ट से लेकर एंड तक कैलीग्राफी पेंटिंग्स भी करते हैं, उनके ऊपर राइटिंग भी करते हैं, बैकग्राउंड बनाते हैं। तो ये सब चीज़ें इंक्लूड होती हैं हमारे बेसिक कोर्स के अंदर। अब जो एडवांस लेवल का कोर्स है उसमें आपको कह लें कि पेंटिंग करना भी आ जाता है और आपको कैलीग्राफी करना भी आ जाता है। तो उसके बाद हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेंटिंग्स देखते हैं। सिंपल, पहले तो हम सिंपल और बड़ी पेंटिंग करना सीखते हैं। और जो एडवांस कोर्स में ये चीज़ जो कह लें कि हम ज़्यादा फोकस करते हैं वो ये है कि हम खुद से कंपोजिशन किस तरह से बनाते हैं, खुद से बैकग्राउंड किस तरह से डिज़ाइन करना है। आपके माइंड में एक आइडिया है तो उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है, कलर कम्बिनेशन क्या रखना चाहिए, उसके बाद कैसे आपने उसको खूबसूरत बनाना है। ठीक है, मतलब ये हुआ कि आपके माइंड में जब आइडिया आता है उससे लेकर फिनिश पेंटिंग करने तक ये कंप्लीट प्रोसेसेस आपसे बताए जाते हैं। और एडवांस लेवल में रेजन आर्ट शामिल है, एक्रेलिक पोरिंग सिखाई जाती है, आपको टेक्सचर राइटिंग या स्टोन के साथ किस तरह से लिखते हैं वो सिखाया जाता है, पेंट ब्रशेस की डिफरेंट टेक्निक्स कह लें, गोल्ड लीफ किस तरह से करना है। और इस बार इंशाल्लाह जो है ब्लू लीव्स एंड रेड लीव्स की पेंटिंग्स भी इंक्लूड करूंगा मैं कोर्स में। और साथ ही आपको ये बताया जाता है कि गोल्ड लीव्स वगैरह के अलावा जो डिफरेंट टेक्निक्स हैं 3D कैलीग्राफी किस तरह से करनी है। मतलब ये हुआ कि जो मॉडर्न जितनी भी टेक्निक्स हैं, स्टेंसिल्स हो गया, सब कुछ वो सारी की सारी आपको तकरीबन सिखाई जाती है जो कि मेजर टेक्निक्स हैं। ठीक है, और वो सारी एडवांस कोर्स में इंक्लूड है। और इस बार एडवांस कोर्स में जो कि एक और चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा वो ये है कि आप इस तरह की सूफ़ी आर्ट जिसे कहते हैं या सूफ़ी विलिंग पेंटिंग जिसे कहते हैं वो किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अभी इन प्रोग्रेस है और बैच 9 के एडवांस कोर्स के लिए ही मैं बना रहा हूँ। अब मैं आपको अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस के बारे में बताना चाहूँगा। मैं अब तक जो है 8 बैच करवा चुका हूँ और उसमें तकरीबन 660 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स एनरोल कर चुके हैं जिनको मैं सिखा चुका हूँ। तो अब मेरे स्टूडेंट्स जो हैं इंटरनेशनल भी हैं, पाकिस्तान से भी हैं, इंडिया से भी हैं, हर कंट्री से हैं, और आप कहीं से भी एनरोल कर सकते हैं। तो बात यह है कि मेरे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कई जो हैं सऊदी अरबिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स वगैरह के एग्जीबिशन कर चुके हैं, अपनी पेंटिंग्स को सेल कर रहे हैं। और रिसेंटली रावलपिंडी में एक एग्जीबिशन हुआ है आर्ट गैलरी में, जिसमें मेरे 2 स्टूडेंट्स ने अपने आर्ट वर्क्स को वहाँ पे शो किया है। ठीक है, एग्जिबिट किया है। मेरे एक स्टूडेंट का 2 बार एग्जीबिशन हो चुका है और उनकी पेंटिंग भी मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, आप देख सकते हैं।
ठीक है। एंड अगर हम कोई अचीवमेंट वगैरह की बात करें तो ये भी एक कि है वो एग्जीबिशन कर रही हैं मेरे स्टूडेंट्स। एंड दूसरा जो एक कंपटीशन हुआ था 360 मुस्लिम एक्सपर्ट्स कंपटीशन, इंटरनेशनल कंपटीशन था, जिसमें तकरीबन 200 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था इंटरनेशनली। और जब टॉप 5 सेलेक्ट हुए उनमें से 3 स्टूडेंट्स मेरे थे, जिनमें से 2nd, 3rd एंड 5th पोजीशन मेरे स्टूडेंट्स ने ली थी। एंड इसी तरह जो एक अशरफुल कलम खत्ताती कंपटीशन होता रहता है, उनमें भी जो है मेरे स्टूडेंट्स की पोजीशंस आती रहती हैं। इस बार भी मेरे ख्याल में 2nd या 3rd एक पोजीशन थी और एक 4th मेरे स्टूडेंट की पोजीशंस थी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ इंक्लूड करना चाहूँगा कि आप कोर्स को क्या सोच के ज्वाइन करते हैं, ये बहुत मैटर करता है। अगर आप ये सोच के ज्वाइन करते हैं कि आप इसको सीख के पैसे कमाएंगे तो इसके लिए ये आर्ट वर्क्स नहीं होते। अगर आपने पैसे कमाने हैं तो बिज़नेस किया जा सकता है, ठीक है। आप आर्ट मटेरियल का बिज़नेस जो कोई भी कर सकते हैं, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि जो भी मेरे कोर्स को ज्वाइन करें वो इस नीयत से करें कि उन्हें अल्लाह का नाम और अल्लाह की भेजी हुई आयात, कुरानी आयात को खूबसूरती के साथ लिखना है, क्योंकि कुरानी आयात और अल्लाह का नाम खूबसूरती से मस्जिद नबवी में भी लिखा हुआ है और गिलाफ काबा पे भी लिखा जाता है। तो आपकी नीयत ये होनी चाहिए कि हम अल्लाह का नाम लिखना और कुरानी आयात किस तरह से हम खुद अपने हाथों से खूबसूरती से लिख सकते हैं जिस तरह उनका हक़ है, तो वो लिखना आप अगर सीखना चाहते हैं तो आप मेरे कोर्सेज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन जो आर्ट वर्क सेल होते हैं या जो इनकम होती है वो एक बाय प्रोडक्ट है जो कि आपको वैसे ही मिल जाती है जब आपका आर्ट वर्क अच्छा होता है, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको क्लासेस की डिटेल बता देता हूँ। क्लासेस जो हैं मेरी ये हफ्ते में 3 दिन होती हैं, ठीक है। और लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि मेरी हर क्लास जो है वो सेव रहती है, आप उसको कभी भी देख सकते हैं। तो आपके लिए टाइम का कोई इशू नहीं है, क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड होते हैं, तो मुझे क्लासेस को सेव करना पड़ता है। तो इसका मतलब ये भी है कि कोर्स ख़त्म होने के बाद भी अगर आपसे मैनेज नहीं हो सका और आप कोई क्लासेस मिस कर चुके हैं तो कोर्स ख़त्म होने के बाद भी आप वो क्लासेस दोबारा से देख सकते हैं, ठीक है। और होमवर्क भी बाद में सबमिट करवाया जा सकता है। हफ्ते में 3 क्लासेस होती हैं और अगर एवरेज देखें तो 1 घंटे की एक क्लास होती है। और जो मेरा बेसिक लेवल का कोर्स है वो 3 महीने का है और जो एडवांस लेवल का है वो 2.5 महीने का हो जाएगा तकरीबन। तो एडवांस लेवल के कोर्स में एक और चीज़ जो इंक्लूड करूँगा वो ये होगी कि हम बेसिक सुलूस तो देखेंगे बेसिक कोर्स में, एडवांस कनेक्शंस वगैरह हम एडवांस कोर्स में भी देख लेंगे, ठीक है। एंड एक और चीज़ जो एडवांस लेवल में होगी वो ये है कि मैं दीवानी स्क्रिप्ट की बेसिक्स भी आपको दिखाऊंगा, क्योंकि मेरी जो बहुत सारी पेंटिंग्स हैं जैसे कि आप देखते रहते हैं वो दीवानी स्क्रिप्ट में बनी हुई होती है। तो एक क्लास में हम दीवानी स्क्रिप्ट को भी इंट्रोड्यूस कर लेंगे कि दीवानी स्क्रिप्ट्स में एक्चुअली राइटिंग किस तरह से की जाती है, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं फ़ी की। तो जब मैंने कोर्सेज स्टार्ट किए थे तब मेरा कोर्स 1 महीने का हुआ करता था, लेकिन अब जो है बेसिक लेवल का कोर्स 3 महीने का हो चुका है और एडवांस भी 2.5 महीने का। टोटल जो है 5.5 से 6 महीने बनते हैं। तो फीस भी थोड़ी सी मैंने इंक्रीज़ किया है, उस लेवल की तो नहीं की, उतनी तो नहीं की जैसे कोर्स के कंटेंट्स बड़े हैं, बट यस थोड़ी सी इंक्रीज़ किया है। तो फ़ी जो है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए है 8,900 फॉर 1 कोर्स, बिगिनर्स लेवल का कोर्स। और अगर आप दोनों कोर्सेज में एनरोल होना चाहते हैं तो उसकी फ़ी है 5 महीनों की इकट्ठी जो है वो 13,900 है, ठीक है। तो यही फ़ी लेकिन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए ये फ़ी डॉलर्स में है, $89 फॉर 1 कोर्स एंड 139 फॉर बोथ कोर्सेज। और इंडियन स्टूडेंट्स के लिए भी फ़ी थोड़ी सी डिफरेंट है। इंडियन स्टूडेंट्स के लिए जो फ़ी है वो 6,900 इंडियन रुपीज़ एक कोर्स की और 9,500 इंडियन रुपीज़ दोनों कोर्सेज़ के लिए। तो बाकी जो भी आपकी डिटेल्स होंगी आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। अब आपको व्हाट्सएप कांटेक्ट आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, तो आप किसी भी और जगह पे मुझे मैसेजेस करने की बजाय एक मेरा डेडिकेटेड जो नंबर है वो कोर्स के लिए है, तो आप मुझे वहाँ पे जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे कोर्स में इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।